कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा गांव हो सकता है जो उन लकीरों को ही मिटा दे जिन्होंने सदियों से हमारे समाज को बांटा है? सुनने में शायद नामुमकिन लगे, लेकिन आज हम भारत के एक ऐसे ही गांव की एक असाधारण कहानी जानने वाले हैं जिसने ठीक यही करने का साहस दिखाया है। ये शब्द हैं सौंदला गांव के सरपंच शरद राव अरगाड़े के। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस ऐतिहासिक फैसले की नींव थे जो उनके गांव का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये एक बयान नहीं, बल्कि एक नए समाज का संकल्प था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस गांव में? चलिए सीधे उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की बात करते हैं जो सौंदला गांव को इतना खास बनाता है। देखिए, तारीख थी 5 फरवरी 2026। इस दिन महाराष्ट्र के सौंदला गांव ने एक ग्राम सभा बुलाई और सबने मिलके, मतलब सर्वसम्मति से, एक प्रस्ताव पास किया कि आज से हमारा गांव जाति मुक्त है। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये कोई ऊपर से थोपा गया फैसला नहीं था। ये गांव के हर एक इंसान का अपना सामूहिक और लोकतांत्रिक फैसला था। अब सवाल ये उठता है कि ये घोषणा इतनी इतनी बड़ी बात क्यों है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर भारत के उस सामाजिक ताने-बाने को देखना होगा जिसमें ये फैसला लिया गया। देखिए, जाति व्यवस्था सिर्फ एक सोशल कैटेगरी नहीं है। ये एक बहुत ही कठोर सीढ़ी जैसा ढांचा है जिसमें जन्म के आधार पर ही किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मान लिया जाता है। इसी व्यवस्था ने सदियों से तय किया है कि कौन क्या काम करेगा, किससे शादी करेगा और समाज में उसकी जगह क्या होगी। और सौंदला का ये फैसला ये यूं ही अचानक नहीं लिया गया। ये उस इलाके से आया है जिसने बहुत ही भयानक जाति आधारित हिंसा देखी है। अहिल्यानगर जिला, जिसे पहले अत्याचार संभावित क्षेत्र माना जाता था, वहां सोनाई और जवखेड़े हत्याकांड से लेकर खरदा में हुई ऑनर किलिंग तक इतिहास ऐसी दर्दनाक घटनाओं से भरा पड़ा है। और इसी माहौल में सौंदला का ये कदम और भी ज्यादा क्रांतिकारी बन जाता है। असल में गांव का ये कदम सीधे सीधे डॉक्टर B.R. अंबेडकर के विजन से जुड़ता है, जिन्होंने जाति के विनाश यानी अनाहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की थी। तो ये सिर्फ एक गांव का स्थानीय नियम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक और दार्शनिक आंदोलन को जमीनी हकीकत में बदलने की कोशिश है। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? सिर्फ कह देना तो आसान है, पर इसे लागू कैसे किया? चलिए अब उन खास और सोचे समझे कदमों पर नजर डालते हैं जो गांव ने अपने इस बड़े सपने को हकीकत बनाने के लिए उठाए। उनका तरीका वाकई बहुत कमाल का और सोचा समझा था। सबसे पहले एक प्रतीकात्मक काम किया गया। एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जिसमें 200 से ज्यादा लोगों ने खून दिया। संदेश साफ था, हम सबका खून एक है। इसके बाद ग्राम सभा में, जो कि हमारे लोकतंत्र की सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई है, वहां सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। और आखिर में एक नया सामाजिक अनुबंध बनाया गया कि हमारा धर्म और हमारी पहचान सिर्फ मानवता है, जो भारतीय संविधान पर आधारित है। लेकिन बात सिर्फ कागजों और प्रस्तावों तक ही नहीं रुकी। उन्होंने इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया। जैसे स्कूलों में जाति वाले सरनेम की जगह भारतीय या पिता का नाम इस्तेमाल करने को बढ़ावा दिया। गांव के मंदिर, कुएं, कम्युनिटी हॉल सब सबके लिए खोल दिए गए। त्योहारों पर एक साथ बैठकर खाना यानी पंगत को जरूरी बना दिया गया। यहां तक कि सोशल मीडिया पर जाति के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाने लगी और उन पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया। और तो और, समाज में बराबरी लाने के लिए विधवा प्रथाओं पर रोक और लिंग के आधार पर गाली गलौज करने पर जुर्माना भी लगाया गया। जाहिर है, इतना बड़ा बदलाव अपने आप नहीं होता। इस पूरी पहल के पीछे दो बड़े चेहरे थे। एक गांव के सरपंच शरद राव अरगड़े और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद झिंजादे, जिनकी प्रेरणा ने इस आंदोलन को सही दिशा दी। लेकिन क्या सिर्फ एक प्रस्ताव पास कर देने से सदियों से चली आ रही एक व्यवस्था वाकई खत्म हो जाती है? असलियत इतनी सीधी नहीं है। अब हमें उन बड़ी चुनौतियों और मुश्किलों को भी समझना होगा जो इस घोषणा के बाद भी जस की तस खड़ी हैं। यहां आदर्श और असलियत के बीच का फर्क साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ गांव कहता है मेरी जाति मानवता है, लेकिन दूसरी तरफ देश का सिस्टम है जहां सरकारी नौकरी या पढ़ाई के लिए आरक्षण का फायदा लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए। गांव सामाजिक बराबरी की बात करता है, लेकिन समाज में अपनी ही जाति में शादी करने की जो प्रथा है वो बहुत गहरी है। गांव में अब तक कोई इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादी भी नहीं हुई है। तो ये दिखाता है कि मानसिकता को बदलना एक लंबा और धीमा सफर है। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद सौंदला के इस प्रयोग का असली मतलब क्या है? इसका बड़ा महत्व क्या है? चलिए इसके संभावित असर पर एक नजर डालते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए।
भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस विचार की ताकत को दिखाता है जिसकी शुरुआत सौंदला ने की है। कल्पना कीजिए कि अगर इसका एक छोटा सा हिस्सा भी इस रास्ते पर चल पड़े तो क्या हो सकता है। और यही वजह है कि सौंदला की ये कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रह जाती। ये जमीनी स्तर पर सामाजिक लोकतंत्र का एक जीता जागता मॉडल है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा ऊपर से आने वाले आदेशों का इंतजार करना जरूरी नहीं है। बदलाव की शुरुआत एक छोटे से गांव के चौराहे से भी हो सकती है। और ये समझना बहुत जरूरी है, सौंदला की अहमियत सिर्फ इस काम में नहीं है जो उसने किया है, बल्कि उस भविष्य की ओर है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। ये अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है, एक प्रयोग है, उम्मीद की एक किरण। और आखिर में सौंदल्या की कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक गांव, सिर्फ एक गांव, बंटवारे की जगह भाईचारे को चुन सकता है, तो फिर पूरे देश को ऐसा करने के लिए क्या करना होगा?